आज का टॉपिक है कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो है वृष्टि है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूँ गेहूँ जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज़्यादा गेहूं जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, इसके बाद हरियाणा में होता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूँ। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूँ को हुआ। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होते हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है चावल। भारत में सबसे अधिक कृषि करने वाला जो क्षेत्र घेरने वाली फसल है चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल। चावल भारत में सबसे अधिक उपज देती है। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग असम में है। भारत में सबसे अधिक चाय दार्जिलिंग होती है जो दार्जिलिंग असम में है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। अगर पूछता है सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? असम। अगर कहाँ सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है अगर पूछता है दार्जिलिंग में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुर्ग में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। नीली क्रांति जिसे इंग्लिश में ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। भारत का धान्य भंडार पंजाब को कहा जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल का उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ है प्रति एकड़ में अधिक उत्पादन करना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। सबसे ज़्यादा मूंगफली जो गुजरात में होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन करता है दाल। दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन होती है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी का सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर उत्पादन भारत में होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम।
सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है एम.एस. रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPAU पंतनगर। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है GVPAU पंतनगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। गुलाबी क्रांति जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं संबंधित है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय की। चाय में पानी की आवश्यकता है लेकिन उसमें जमा नहीं रहना चाहिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक में अंगूर के पैदावार के लिए अंगूर सबसे ज़्यादा नासिक में होता है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम कृषि का एक तरीका है। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग में। कुर्ग में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। कर्नाटक भारत के संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन तमिलनाडु करता है। किस फसल की बुआई कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? गन्ना में। गन्ना में बुआई कटाई में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मैदान में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मैदान में।
मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70 होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 127। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र है 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए। केरल राज्य संवर्धन के लिए गरम मसाले के लिए जाना जाता है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तिलहन से। पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म है IR8। IRR भारत में प्रथम बौनी धान की किस्म है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है वहाँ चावल की खेती होती है। 1966 के बाद के अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी गेहूँ के। खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी गेहूँ की।